नमस्कार, मैं हूं श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं यूपी मांगे उत्तर। बीते दिनों ज्ञानवापी के सर्वे पर बोलते हुए समाजवादी पार्टी के महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य ने एक बेतुका बयान दिया था, जिस पर अब सियासी घमासान छुड़ गया है। दरअसल स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा था कि मस्जिदों के सर्वे से पहले मंदिरों का सर्वे होना चाहिए। स्वामी प्रसाद मौर्य ने दावा किया था करोड़ों हिंदुओं की आस्था का केंद्र केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम बौद्ध मठों को तोड़कर बनाया गया है। अब स्वामी इस बयान पर दो तरफा घिर चुके हैं। बीजेपी और कांग्रेस से स्वामी प्रसाद मौर्य को ऐसी बयानबाजी से बचने की नसीहत दी है, तो साधु संतों का कहना है कि सनातन को बदनाम करने के लिए स्वामी प्रसाद मौर्य बार बार सनातन विरोधी बयानबाजी कर रहे हैं। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने भी केदारनाथ धाम और बद्रीनाथ को लेकर स्वामी के बयान को दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। तो खास पैनल के साथ आज चर्चा करेंगे कि आखिर स्वामी प्रसाद मौर्य लगातार सनातन विरोधी बयानबाजी क्यों कर रहे हैं, क्या उनको ऐसी बयानबाजी के लिए किसी ने आदेश दिया है, और स्वामी प्रसाद मौर्य के ऐसे बयानों पर आखिर अखिलेश यादव क्यों चुप्पी साध लेते हैं। लेकिन पहले एक रिपोर्ट देखिए। स्वामी प्रसाद मौर्य सियासत में सनातन विरोधी का तमगा पाने का हठ पाले हुए हैं। उनके हर बयान में हिंदू धर्म का विरोध और सनातन की मुखालफत नजर आती है। कभी वो हिंदू धर्म के ग्रंथों का माहौल बनाते हैं और अब तो उनके निशाने पर हिंदुओं की आस्था के प्रमुख केंद्र हैं। आज इसकी भी जांच होनी चाहिए, क्योंकि बद्रीनाथ धाम विकिपीडिया में अभी भी लिखा हुआ है कि 8वीं शताब्दी तक वो बौद्ध मठ था। तो 8वीं शताब्दी तक बौद्ध मठ था। शंकराचार्य के जमाने में वो बौद्ध मंदिर तोड़ करके बनाया गया। सिर्फ बद्रीनाथ धाम नहीं, स्वामी प्रसाद मौर्य की हठ धर्मिता देखिए। उनके मुताबिक ज्यादातर हिंदू मंदिर मठों को तोड़कर ही बनाए गए हैं। अगर सर्वे हो तो इस बात का भी सर्वे हो कि मंदिर के पहले क्या था। मस्जिद के ही पहले नहीं, मंदिर के पहले क्या था। हम तो ये कहते हैं जितने भी हिंदू धर्म तीर्थ स्थल हैं, ये सब पहले बौद्ध मठ थे, बौद्ध मंदिर थे और बौद्ध धर्मावलंबियों का सेंटर था। उसको तोड़ करके मंदिर बनाए गए हैं। और इसीलिए अगर कोई कहता है कि मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाया गया है, तो मंदिर के पहले क्या था। इस पर उत्तराखंड सीएम पुष्कर सिंह धामी ने आपत्ति जताई है। उन्होंने स्वामी की टिप्पणी को दुर्भाग्यपूर्ण और तुष्टीकरण से प्रेरित बताया। देखिए, बद्रीनाथ धाम और ये बद्री स्थान पूरी दुनिया के लोगों के लिए आस्था और श्रद्धा का केंद्र है। और जिस प्रकार से स्वामी प्रसाद मौर्य जी का बयान आया है वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। और वो जिस गठबंधन के वो हिस्से हैं, ये स्वाभाविक है कि उनका बयान इस प्रकार का आना ही है, क्योंकि जो हर चीज़ को बांटने पर विश्वास करते हैं और तुष्टीकरण पर विश्वास करते हैं, इसलिए कोई आश्चर्य नहीं है। लेकिन उनके नाम के आगे स्वामी हैं, कम से कम उनको ऐसे बयान देने से पहले सोचना चाहिए। धामी के बयान पर स्वामी ने तुरंत पलटवार किया है। आखिर मिर्ची लगी ना, अब आस्था याद आ रही है। क्या औरों की आस्था आस्था नहीं है? इसलिए तो हमने कहा था किसी की आस्था पर चोट ना पहुंचे। इसलिए 15 अगस्त 1947 के दिन जिस भी धार्मिक स्थल की जो स्थिति थी, उसे यथा स्थिति मानकर किसी भी विवाद से बचा जा सकता है। अन्यथा ऐतिहासिक सच स्वीकार करने के लिए तैयार रहना चाहिए। 8वीं शताब्दी तक बद्रीनाथ बौद्ध मठ था। उसके बाद ये बद्रीनाथ धाम हिंदू तीर्थ स्थल बनाया गया। यही सच है। वहीं यूपी के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने स्वामी प्रसाद मौर्य को कोर्ट में विचाराधीन मामले पर बेतुकी बयानबाजी से बचने की सलाह दी है। जो मामले सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में विचाराधीन है, मैं चाहूंगा कि राजनीतिक नेता उस पर बयान देने से बचें। लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ विरोध का बिगुल बच चुका है। वाराणसी में वकीलों ने सपा के स्वामी को मानसिक विक्षिप्त बताते हुए उनके पोस्टर दीवारों पर चस्पा किए। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और इसी पे चर्चा करने के लिए हमारे साथ एक खास पैनल जुड़ रहा है। मनोज उपाध्याय जी हैं, नेता हैं भारतीय जनता पार्टी से। आशीष चतुर्वेदी जी हैं, नेता हैं समाजवादी पार्टी से। आप दोनों का स्वागत है। बनते सुमित रत्न बौद्ध धर्मगुरु हमारे साथ जुड़ेंगे। एचएस रावत जी हिंदू धर्मगुरु हमारे साथ जुड़ गए हैं। रावत जी स्वागत है आपका। रवि भट्ट जी है इतिहासकार। रवि भट्ट जी बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले चर्चा की शुरुआत आशीष जी आपसे करेंगे। ये क्या सोच है इसके पीछे की, और क्या ये बयान देने का इसमें मतलब क्या है?
आशीष जी शायद म्यूट है, उसको अनम्यूट कर ले जल्दी से, उसके बाद अपनी बात रखें क्योंकि आपकी आवाज नहीं आ रही है। जी बोलिए। नहीं, आवाज नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही है। अब मनोज उपाध्याय जी के पास चलेंगे। मनोज उपाध्याय जी, ये किस तरह की सोच है इस समय, जब ये क्या कोई टाइमिंग का असर है क्या, या फिर इसके पीछे कोई टाइमिंग देखकर ये बयान दिया गया है? नहीं, देखिए आपको हम पहले बता दें कि अनुज जी स्वामी प्रसाद मौर्य या समाजवादी का चरित्र, समाजवादी नेताओं का ये जो बिगड़े बोल है ना, कंट्रोल करने की क्षमता वहां के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के अंदर नहीं, क्योंकि नेतृत्व करने की क्षमता भी कहीं ना कहीं होनी जैसे। इसी नाते आप देखिए, इतिहास गवाह है कि लगातार जब कहीं सेना का कोई होता तो सेनापति पहले चुने जाते थे। आज भी हमारे सेनाओं में देखिए, उसके नेतृत्व की क्षमता जिसकी होती है उसको वो पद दिया जाता है। आज समाजवादी पार्टी में वो क्षमता नहीं रह गई है, इस नाते ऐसे बोल निकलने के सामने आ रहे हैं। यही अगर कहीं और के लिए बोले होते, अगर ये सनातन प्रेमियों के लिए है, तो चूंकि सनातन प्रेमी भगवान राम को, भगवान विष्णु को अपना अनुयायी मानते हैं, इस तरह के जो है वो हम मानने वाले लोग हैं, तो इस नाते हम इनका जवाब मुस्कुराते हुए ही लोग देना उचित समझते हैं। यही अगर कहीं आप दूसरे धर्मों के बारे में बोले होते तो आज अब तक स्वामी प्रसाद मौर्य की हालत कुछ और हो जाती। आज देखिए, ये बहुत कई बार इनको क्योंकि मीडिया में आने की बहुत शौक लगी हुई है। आप देखिए, स्वामी प्रसाद मौर्य का भी अपना क्षेत्र है, बसपा में रहे तो उनका कुछ और नारे आते थे, क्योंकि ये उकसाते हैं और दंगा भड़काने का काम करते हैं। तो लगातार स्वामी प्रसाद मौर्य इस मुहिम में चल रहे हैं। क्या इस तरह की बयानबाजी पार्टी को और स्वामी प्रसाद मौर्य को सूट करता है क्या? ये राष्ट्रीय अध्यक्ष के संरक्षण में ये काम कर रहे हैं। मैं वही पूछ रहा हूँ आपसे मनोज उपाध्याय जी, मैं यही पूछ रहा हूँ आपसे, क्या ये सूट करता है क्या पार्टी और स्वामी प्रसाद मौर्य को इस तरह की बयानबाजी? ये समाजवादी पार्टी को सूट करता है, अखिलेश यादव के क्योंकि यही भारतीय जनता पार्टी में रहे। मैं पूछना चाहूंगा अपने मित्र से, बता दे एक ऐसा बयान जिसकी भारतीय जनता पार्टी में स्वामी प्रसाद मौर्य ने दिया हो, क्योंकि जब नेतृत्व की क्षमता ही इनका कमजोर है, ये हमेशा बैसाखी के सहारे अखिलेश यादव चलते हैं। हाँ। तो जाहिर सी बात है, ये कहीं ना कहीं इन नारों, इन बयानों का एक माध्यम लेकर जनता को उकसाना चाह रहे हैं, जिससे कि जिस प्रकार से समाजवादी का जो है दंगाई स्वरूप रहा, दंगाई पार्टी के रूप में ये वो रूप ले। ठीक है, एच.एस. रावत जी चर्चा में आइए। योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री, एच.एस. रावत जी, ये जो बयान दिया गया है वो कह रहे विकिपीडिया देख लीजिए, उस पर लिखा हुआ है। देखिए अनुज जी, मैं एक चीज बताना चाहता हूँ, स्वामी प्रसाद मौर्य ये हिंदू धर्म के जो लोग हैं हमारे जैसे, इनके धैर्य की परीक्षा ले रहे हैं। अगर ये कहीं इस्लाम के बारे में बोल दें आज, ये क्या अभी अभी बौद्ध की मूर्ति को विस्फोटक के द्वारा तालिबान वालों ने उड़ा दिया था अफगानिस्तान में, ये बोल के दिखा दें? नहीं बोल सकते। ये इस्लाम के खिलाफ नहीं बोल सकते कि किस प्रकार से इनका कत्लेआम किया, किस प्रकार से इनका धर्मांतरण करके इनकी बेइज्जती की जाती है, नहीं बोल सकते। सिर्फ ये अभी हमारे धैर्य की परीक्षा ले रहे हैं और कुछ नहीं है। और हम नहीं चाहते कि हम आपस में सभी हिंदू कहीं ना कहीं आपस में उलझें। नहीं तो जिस प्रकार की ये बातचीत कर रहे हैं, हिंदू धर्म का अपमान कर रहे हैं, तो अब तक तो कोई हमला इन पे कर देता और इनके ऊपर फतवा जारी हो जाता। लेकिन अभी भी धैर्य की परीक्षा है। हम नहीं चाहते कि इनके ऊपर कोई इस तरह का हमला किया जाए या इनके मुंह लगा जाए, क्योंकि जो आदमी अपने चरित्र से गिरा होता है उसके मुंह लगना भी बेकार है। ये व्यक्ति अपने चरित्र से और अपनी जवान से गिर चुके हैं, क्योंकि इनका जमीर कुछ है नहीं, कभी किसी पार्टी में कभी किसी पार्टी में, और अब तलवे चाट रहे समाजवादी पार्टी के। और मुझे पता है वहां कुछ नहीं कर पाएंगे ये। अब इनकी सोच है कि राजनीतिक जो जनाधार खत्म हो रहा है, बौद्धों की वोटों को लेने के लिए अब बौद्धों लिए इनके दिल में प्यार आ रहा है, इनके पेट में प्यार आ रहा है, और जो मायावती का जो वोट बैंक है उसको अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जनता मूर्ख नहीं है, जनता सब जानती है कि जो बेपेंदी का लोटा होता है किधर भी लुढ़क सकता है। इसलिए जिस प्रकार से ये वाहियात बातें कर रहे हैं, अभी हम धैर्य से इनकी बातें सुन रहे हैं, और अगर ज्यादा पाप का घड़ा जिस दिन भर जाएगा उस दिन फिर देखा जाएगा, फिर इनकी जवान को रोकने का तरीका भी ढूंढा जाएगा कि किस प्रकार से